Hello, welcome to Just Imagine with Tarun on YouTube podcast. This is episode number 2 and the topic is table tennis and IT professional. It was November 2012. मुझे याद आ रहा है, मैं जस्ट एक फ़ोटो देख रहा था अपने हार्ड डिस्क में एंड नवंबर 2012 की बात है. रीडिंग करके एक जगह है अमेरिका में, फिलाडेल्फिया के पास. और जब मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता था तो उस टाइम पे मुझे मौका मिला था अमेरिका जाने का और अपने कस्टमर के ऑफिस में जाकर लगभग 5 से 6 हफ्ते आई वॉज वर्किंग फ्रॉम रीडिंग अमेरिका. सो पिंग पोंग, टेबल टेनिस, मैं अभी टेबल टेनिस की बात करूँ तो टेबल टेनिस को वैसे बोलते हैं पिंग पोंग. ओके, सो टेबल टेनिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेस बस्टर ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स. ओके, अगर आप भी एक आईटी प्रोफेशनल हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मोस्टली आईटी कंपनीज़ की जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर टेबल टेनिस ज़रूर होता है. ओके, मोस्टली. सो इफ़ यू आर एन आईटी प्रोफेशनल, माई क्वेश्चन टू यू इज़, हैव यू एवर प्लेड टेबल टेनिस इन योर ऑफिस? क्वेश्चन. नाउ रिमेंबर लंच टाइम. मुझे एकदम से याद आ रहा है लंच टाइम. जब मैं जॉब में था तो उस टाइम पे लंच टाइम में क्या हुआ करता था कि कैफेटेरिया गए, खाना वाना खाया. ओके, उसके बाद बाहर आए और देखा कि टेबल टेनिस, क्योंकि कैफेटेरिया के पास ही टेबल टेनिस की हमारी टेबल थी. एक टेबल थी उस टाइम पे और वहाँ पर 4 प्लेयर खेल रहे हैं, डबल्स खेल रहे हैं और कम से कम 20 से 25 लोग उसी टेबल के चारों तरफ खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि भाई हमारा चांस कब आएगा. राइट, सो दिस इज़ वॉट हैपन्स. यही कुछ इस तरीके से सीन हुआ करता था व्हेन आई वाज इन आईटी. ओके, नाउ लेट्स अगेन गेट बैक टू अमेरिका. व्हेन आई वेंट टू माय क्लाइंट ऑफिस इन अमेरिका, सो लंच टाइम हुआ. उस टाइम पे हमारे कस्टमर्स में से एक वन ऑफ द पर्सन, उनका नाम था फिलिप. ओके, उनका घर, हमारे जो ऑफिस था अमेरिका में उसके पास ही उनका घर था और लंच टाइम था, थोड़ा सा बोरिंग सा हो रहा था. तो फिलिप ने हमें बोला, मैं और मेरे साथ मेरे एक कलीग भी थे, फिलिप ने हमको इनवाइट किया कि लेट्स गो टू माई होम, लेट्स विजिट माई होम. सो हमको लगा चलो ठीक है, ज़्यादा काम नहीं है अभी, चलो ये बोल रहे हैं तो चलो इनके घर देख लेते हैं, इनका घर कैसा है. तो अपने घर लेके गए वो, और अपने घर पे वो लेके गए और जो उनका बेसमेंट था, बेसमेंट पे उनका एक टेबल टेनिस था वहाँ पर एंड वी प्लेड सम टेबल टेनिस. ओके, तो एकदम से मुझे याद आया वो फोटो देखकर. सो नाउ लेट मी जस्ट टेल यू इन दिस पॉडकास्ट, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू some of the very deep lessons. Obviously table tennis is a very fun game, you can say, okay, indoor game. But today, आज जैसे मैं अपने घर पे बैठा हूँ नोएडा में और कुछ वो फोटोज़ देख रहा था, सो आई जस्ट wondered there are some very deep lessons about what we can learn from table tennis. Okay, number 1, that is small things matter. Small things matter. देखिए, टेबल टेनिस जो टेबल होती है वो काफ़ी महंगी टेबल होती है. ओके, जो टेबल होती है काफ़ी महंगी होती है. रैकेट्स अगर आप मतलब देखेंगे तो बहुत महंगे रैकेट्स भी आते हैं. तो अच्छी टेबल टेनिस की टेबल, एक्सपेंसिव रैकेट्स आपके पास हों, लेकिन अगर सिर्फ 15 रुपये की टेबल टेनिस की बॉल अगर आपके पास नहीं है, ओके, इफ टीटी बॉल इज मिसिंग देन द लाइफ वुड कम टू स्टैंड स्टिल. ओके, विच मीन्स who are your TT balls in your life? I mean to say, those people who have been forgotten. I mean, there are बहुत सारे ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इवेंट्स को एक्चुअली हम भूल जाते हैं एंड वी डोंट पे अटेंशन टू मैनी स्मॉल थिंग्स. बट लेट मी टेल यू, स्मॉल थिंग्स ऑल्सो मैटर. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ब्लेम द रैकेट. ओके, अगर आपने देखा होगा कोई अगर टीटी खेल रहे हैं तो एकदम से एक बैड शॉट मारा, बॉल नेट पे अटक गई या फिर बॉल बाहर चली गई, टेबल के बाहर चली गई, तो एकदम से वो प्लेयर एकदम से फ्रस्ट्रेशन में क्या बोलता है, क्या यार, अबे यार, इस तरीके से करता है फ्रस्ट्रेशन में. ओके, एंड और एकदम से वो रैकेट की तरफ देखता है, रैकेट की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, क्या यार. ओके, लेकिन रैकेट, हालांकि यू नो रैकेट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, पर रैकेट आराम से उसकी तरफ देखते हुए क्या बोलता है, अरे भाई मेरे पे मत चिल्लाओ, एक्चुअली गलती तुम्हारी है, तुम सही से खेल नहीं पा रहे हो भाई. करेक्ट. सो द क्वेश्चन इज, हु आर यू ब्लेमिंग फॉर योर फेलियर? ओके, हु आर यू ब्लेमिंग फॉर योर फेलियर? एक्चुअली वी आर जस्ट प्लेइंग टेबल टेनिस, और वो जो रैकेट है, रैकेट इज नॉट डूइंग एनीथिंग. एक्चुअली इट्स योर स्किल्स. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ योर स्किल्स you are getting some failures. Okay, so who are you blaming for your failure? Racket or yourself? Okay,
Now, point number 3, the learning number 3, very important, that is focus on the next point. सो नो मैटर, अगर आपने कभी टेबल टेनिस खेला होगा, सो नो मैटर कि पिछला पॉइंट आप जीते या फिर दूसरे पर्सन को वो पॉइंट मिला, आपको मिला या उसको मिला, बट बोथ प्लेयर्स, जब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है तो बोथ प्लेयर दे जस्ट फोकस बैक एंड प्ले द नेक्स्ट पॉइंट टू विन. ओके, सो पिछले पॉइंट में आप जीते या हरे, फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, focus on the next point. So the question is, are you still focusing on what happened in the past? अगर आप सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि भाई कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, या फिर you are focusing on what is right now happening, the present. Okay, so I think these are the three learnings which I just got from table tennis. Okay, I just love playing this game. I love playing more games also, but table tennis, जो लोग IT के होंगे या जिन लोगों ने कभी भी table tennis खेला होगा, you can relate with me, and I would definitely love to read your comments. So below this video, below this podcast, do share your comments, your thoughts about the learning from table tennis. Okay, all right, so thank you very much.